मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यौम-ए-सियाह के मौके पर जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर दुआया महफिल का किया गया इनेकाद। नूरजहां बेगम बाहैसियत स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जज मुकर्रर जजस व वकीला ने इनकी शानदार कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद। रियासत हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी में किया तूफानी दौरा। शहर की तरक्की के लिए 27 करोड़ रुपये की मंजूरी का किया ऐलान। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ सेंट फ्रांसिस स्कूल में तुलबा की साइंस फेयर का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी शमा रोशन करते हुए किया आगाज। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जिला सतह के तुलबा की साइंस फेयर प्रोग्राम का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू के हाथों आगाज अमल में लाया गया। दस्तूरे हिंद के मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए कोशिश करें। शहर निजामाबाद के फुलांग चौरस्ते पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे के अलावा बीजेपी पार्टी दफ्तर में मौजूद तस्वीर पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अक़ीदत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे पुलिस की मेहनत व डिवीज़न नंबर 53 मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की बरवक्त खिदमात के सबब मालापल्ली से गुम होने वाले 4 मासूम बच्चों को तलाश करते हुए उनके अफराद ख़ानदान को किया हवाले। मुकामी अवाम ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमात की सताइश। शहर निजामाबाद के मालापल्ली पीला स्कूल इलाके के पास से 4 बच्चे, जिनमें शेख बिलाल 7 साल, मोहम्मद अली असगर 4 साल, आयशा बेगम 4 साल, आलिमा 3 साल शामिल है, जो आज दोपहर 1:30 बजे से बच्चे लापता होने की इत्तला इनके अफराद खानदान ने मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी को दी, जिस पर उन्होंने फाइट ऑन एसआई गंगाधर को इस बात से वाकिफ करवाते हुए जंगी खतूत पर इनकी फौरी तलाशी मुहिम का आगाज अमल में लाते हुए सीसीटीवी की मदद से बच्चों को इनके वालिदैन के हवाले किया, जिस पर मुकामी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने एसआई गंगाधर और तमाम पुलिस अमले की शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी और बच्चों के वालिदैन ने भी महकमे पुलिस कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी और मुकामी अवाम का शुक्रिया अदा किया। సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఆశ్మి కాలనీ నుంచి ఒక ఇద్దరు పేరెంట్స్ వచ్చేసి మా ఇద్దరు పిల్లలను మా ఇంటి పక్కన ఉన్న ఒక బాబు కూడా తప్పిపోయారని ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. మేము వెంటనే రష్ అప్ అయ్యి మా టీమును 2 పార్టీలుగా విడదీసుకొని ఇక్కడ కార్పొరేటర్ మాజీ సాయంతో ఇక్కడ 3 సీసీ కెమెరాలను అబ్జర్వేషన్ చేసినాము. ఈ టైంలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే అలా 3 పిల్లలు వాళ్ళు ఒంటరిగా కిరాణా షాప్కి వెళ్తున్నా అని చూసినాం. చూసి ఇక్కడ నుంచి ఒక 300 మీటర్స్ లో మొత్తం సెర్చ్ చేసినాము. సెర్చ్ చేస్తే మాలపల్లి మసీద్ దగ్గర పిల్లలు ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది.
వెంటనే ఆ ముగ్గురు పిల్లలను వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాము. ఈ ముగ్గురు పిల్లలతో సహా ఇంకా ఒక పిల్లవాడు కూడా దొరికాడు. వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ తండ్రి కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాం. థ్యాంక్ యూ అండి. आज 1 बजे से हमारे 3 बच्चे लापता थे, जिसकी पुलिस की बदौलत समझिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चे भी, यानी कि मेरा एक भतीजा था और पड़ोस के 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची उनके थे और भतीजा मेरा एक था, जिसमें पुलिस की बदौलत माजिद भाई को हम लोग फोन किए। फोन करते ही माजिद भाई एनी टाइम यानी कि इमीडिएटली पुलिस को कॉल किए। पुलिस से जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरपूर ताउन करते हुए 3 बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मालापल्ली मस्जिद के पास की भी बच्ची गायब हो चुकी थी, यानी कि वो बच्ची भी उनके घर वालों को मिल चुकी। हम माजिद भाई का और पुलिस का और तमाम ही हमारे को साथ देने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। महल्ले वाले भी हमको बहुत ताउन करे, बिलखुसूस माजिद भाई और पुलिस और मीडिया तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नूरजहां बेगम बाहैसियत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जज मुकर्रर जजेस व विकला ने इनकी शानदार कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद। आज शहर निजामाबाद में बाहैसियत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास निजामाबाद की हैसियत से नूरजहां बेगम को नौ मुंतखब करते हुए रियासती हाई कोर्ट की जानिब से अहकामनामा उन्होंने जिला जज सुनीता कुंचाला के हाथों हासिल किया। बाद अज़ा तमाम जजेस ने उनके इस तकरीरनामे पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि नूरजहां बेगम गुज़िश्ता कई सालों से पेशाए वकालत से वाबस्ता थी और इनके फर्जंद मोहम्मद अय्यूब भी जिला अदालत में बाहैसियत एडवोकेट अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी इस शानदार कामयाबी पर तमाम विकला ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यौम सियाह शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर मुसलमानाने बोधन की जानिब से दुआया महफिल का किया गया एहतमाम। आज यौम सियाह के मौके पर बोधन के मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर अक़लियती कायदीन की जानिब से एक दुआया महफिल का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें मुल्क में अमन व अमान एकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस तरह मुल्क में मसाजिद, दरगाहों व खानखाहों की हिफाजत के लिए दुआएं की। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एकजहती का मुजाहरा करें और अपने आप में मुत्तहिद हो और दीन का जज्बा दिलों में जगाएं। इस मौके पर मौलाना सैयद बाकी, अलीम रजा, सैयद खीजर व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बाबरी मस्जिद का यौम सियाह है, 6 दिसंबर का दिन है और ये सारे मुसलमानों के लिए गम का दिन है और सारे मुसलमान उसको तकरीबन 32 साल से जो है सो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। और हमारी तमाम मुसलमानों के लिए ये है, एक अपील है कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल से मजबूत करें और तमाम मसाजिद की हिफाजत करने और दीन पर मुसल्लम तरीके से कायम हो। मस्जिद आयशा अब्दुल्ला व इस्लाही मजलिस का बांसवाड़ा में उलमा इकराम के हाथों रखा गया मस्जिद का संगे बुनियाद। सरजमीन बांसवाड़ा में मदरसा अरबिया फैजानुल उलूम संगमेश्वरा कॉलोनी ओल्ड बांसवाड़ा रोड पर 8 दिसंबर दोपहर मस्जिद आयशा अब्दुल्ला व इस्लाही मजलिस का हजरत मौलाना सैयद मसर खासमी साहब, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद अशरफी हसामी, हजरत मौलाना शेख हैदर खासमी, हजरत मौलाना सैयद आबिद खासमी निजामाबाद, हाफिज अब्दुल करीम साहब व दीगर के हाथों संगे बुनियाद अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी नाजिम मदरसा अरबिया फैजान अल उलूम व दीगर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल अमल में लाया गया। बाद तिलावत कुरान पाक व दुआओं के साथ मस्जिद की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से नौ मुंतखब यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल व इनकी शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। आज रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ से हैदराबाद में नौ मुंतखब यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया। इसी तरह से उन्होंने मोइन यूनुस की मुसलसल कारकर्दगी व जद्दोजहद की सताइश करते हुए उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीयत अमल में लाई और इसी तरह से कांग्रेस में रहते हुए अवाम की खिदमत करने की हिदायत दी। जकरानपल्ली में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर की 68वीं बरसी तकारीब का किया गया इनेकाद। जकरानपल्ली मंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 68वीं बरसी के मौके पर मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास अम्बेडकर मुजस्सिमे पर मंडल दलित संगम के ज़ेर एहतमाम फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के लिए रोल मॉडल के तौर पर होना हमारे हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के साबिका सरपंच नरासा रेड्डी, कॉप्शन AK बुलेट अकबर खान, मंडल दलित संगम कायदीन प्रवीण, संगम के बुजुर्ग अफराद डी भाजन्ना, डी महेश नरसैया, साबिका वाइस MP जितेंद्र नायक, मंडल BSP पार्टी सदर B वेंगला राव, अकबर खान, विनोद, अरुंधति, यूथ अम्बेडकर यूथ अराकीन के अलावा मंडल के मुख्तलिफ यूथ संगम के अराकीन व दीगर ने शिरकत। बोधन शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 68वीं बरसी
अहदेदारों व अम्बेडकर के मदाहों ने शानदार पैमाने पर किया इनेकाद। बोधन शहर में दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 68वीं बरसी अहदेदारान के अलावा अम्बेडकर के मदाहों ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इनके मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बोधन तहसीलदार विठल ने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए हर एक को कोशिश करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में शहरी CI वेंकट नारायण, रिटायर MEO शंकर, माला महानाडू व जिला जनरल सेक्रेटरी N. रवि शंकर, संजीव व दीगर ने शिरकत की। లేని విధంగా ఇవ్వ రాజ్యాంగం అయితే 68వ వర్ధంతి ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఏదైతే ఆ యొక్క వర్ధంతి श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर दलित संगम के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 68वीं बरसी का किया गया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर दलित संगम के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 68वीं बरसी का इनेकाद अमल में लाते हुए इनके मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर दलित संगम के कायदीन ने दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखेगी। उन्होंने अदम मसावात को दूर करने के लिए अलावा पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए अंत तक जदोजहद करने का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों को इनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में VDC सदर जलंधर, P. संजीव, साई चरण, आकू गंगाराम, धनुंजय व दीगर ने शिरकत की। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 68వ వర్ధంతి. ఆయన 1956 డిసెంబర్ 6వ తారీఖున ముంబై ప్రాంతంలో మరణించడం జరిగింది. ఆయనకు అప్పుడు 65 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన మరణించడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజు 68 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా గానీ అంబేద్కర్ ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుని గుండెల్లో ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడనడానికి నిదర్శనం ఈ రోజు మేము ఇక్కడ నిల్చుని మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అసమానతలకు రూపుమాపడానికి ఆయన చేసిన త్యాగం అంతో ఇంత కాదు. కేవలం ఆయనను SC ST గానే వర్ణిస్తున్నారు తప్ప ఆయన ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరునికి హక్కులు బాధ్యతలు కల్పించడం వల్లనే ఈ రోజు మనము ఈ సంఘంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాం. एरगटला मंडल के मुकाम पर CM रेवंत रेड्डी व बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े तल्लारामपुर देहात में रियासत तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन, खवातीन व किसानों ने दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर एरगटला कांग्रेस पार्टी सदर देवा रेड्डी, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी सदर A. गंगा प्रसाद ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत पहले मरहले के तौर पर खवातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त RTC बसों में सफर करने की सहूलत फराहम की गई है और आरोग्यश्री के अलावा किसानों के ज़राई खर्चात माफ करते हुए बारीक धान पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस किसानों के अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं और किसानों के खर्चात को बेक वक्त माफ किए जाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका सरपंच कोटगिर रमागौड़, साबिका सरपंच ई प्रभाकर, मौजे के कांग्रेस पार्टी सदर D. श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस सदर N. अशोक, श्रीनिवास के नवीन, सुदर्शन, B. भानुचंदर, G. रामू, G. संजीव के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఓర్చుకోలేని ఏదైతే కేసీఆర్ వాళ్ళ టీం అయితే ఉన్నదో కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగం రచించినటువంటి ఏదైతే ఆ ముఠా ఉన్నదో కాంగ్రెస్ పైన కానీ రేవంత్ రెడ్డి పైన కానీ అనేక విమర్శలు అనేకమైన అబద్ధపు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందినటువంటి మాజీ మంత్రివర్యులు ఏదైతే ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో ఆయన ధనార్జనే ధ్యేయంగా పెట్టుకొని బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీని మరి రాష్ట్రాన్ని నిలువు దోపిడీ చేసుకొని ఈరోజు నీతులు చెప్తా ఉన్నాడు। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 68वीं बरसी के मौके पर जिला निजामाबाद में भीम आदमी व सनराइज हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम डिवीजन नंबर 43 पामूला बस्ती में हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 68वीं बरसी के मौके पर शहर निजामाबाद में भीम आदमी व सनराइज हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम डिवीजन नंबर 43 पामूला बस्ती में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर्स ने मुकामी अवाम का BP, शुगर, थायराइड, ECG का टेस्ट करते हुए उन्हें अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई और इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इससे कबल इस प्रोग्राम का जिला निजामाबाद तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स आलोका किशन ने रिबन कट करते हुए आगाज अमल में लाया गया। बाद अज़ा उन्होंने दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में भीम आदमी जिला सेक्रेटरी B. किष्टैया, जिला सदर M. अजय, मुत्तहिदा जिले के CH वेंकट रमना, शहरी सदर विजय, जिला वर्किंग प्रेसिडेंट साईनाथ गायकवाड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం అనేది చాలా అభినందనీయం।
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినట్టయితే ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణ మనం నెలకొల్పిన వాళ్ళం అవుతామనే కాన్సెప్ట్తోని సమాజంలో నేనున్నానని చెప్పడానికి భీమ్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఎవరైతే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారి పిలుపు మేరకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి మా అజయ్ शिल्पारामम में इंदिरा महिला शक्ति बाजार की इफ्तिताही तकारीब में रियासती वजीर सीतक्का ने की शिरकत। शिल्पारामम में इंदिरा महिला शक्ति बाजार की इफ्तिताही तकारीब में रियासती वजीर सीतक्का ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से मुकर्रर करदा उसूलों पर मौजूदा हुकूमत अमल आवरी करते हुए खवातीन को तरक्की की जानिब गामजन करने की कोशिश कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए CM रेवंत रेड्डी खवातीन को तिजारत के शोबे में शामिल करवाने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज 17 किस्म की तिजारत के अलावा बड़ी इंडस्ट्री चलाने के साथ साथ बरक़ी के शोबे में शुराकतदार होने का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए मौके को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए खवातीन को अपनी अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब होने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जिला सतह के तुलबा की साइंस फेयर प्रोग्राम का हुकूमत के ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराज के हाथों आगाज अमल में लाया गया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जिला सतह के तुलबा की साइंसी नुमाइश प्रोग्राम का हुकूमत के जरिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू के हाथों आगाज अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में जिला भर में वाक़े 350 गवर्नमेंट व खानगी स्कूल के तुलबा ने शिरकत की, जिसमें तुलबा की जानिब से 600 प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करवाते हुए इसके बारे में वजाहत किया गया। इस साइंसी नुमाइश प्रोग्राम का कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर हुकूमत के जरिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साइंस का हमारी जिंदगी में काफी कारआमद होती है, इसलिए इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का इजहार किया। दुनिया मुट्ठी में है, ప్రపంచమే నా గుప్పిట్లో ఉంది అని నిరూపించుకోగలుగుతున్నామంటే అది కేవలం శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క మేధస్సు, విద్యా అభివృద్ధి, దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోత్సాహాలతోటే ఈనాడు ప్రపంచం వైజ్ఞానిక ప్రపంచంగా తయారవుతా ఉంది. సైన్స్, వైజ్ఞానికం ఈ పట్టుదలతోటి ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు నేర్చుకునేడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే అది రాను ఈ ప్రపంచమే ఇంకా వైజ్ఞానికంగా ముందుకెళ్తే ఇలా భూకంపాలు ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్తున్నారు, ప్రకృతి ప్రళయాలు ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్తున్నారు, తుఫాన్ ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్తున్నారు, రేపటి వర్షపాతం ఎంతుందో చెప్తున్నారు, రేపు ఏ ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతుందో ఏ ప్రాంతం వర్షం పడతలే చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి అంశానికి సైన్స్ తో ముడిపడ్డది. ఇలా సైన్స్ లేదే ఇంటి నుంచి కాలు బయట పెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఆధునికమైనటువంటి అంశాలను, ఆయుధాలను తయారు చేయడంలో కూడా వైజ్ఞానికం ఎంతో దోహదపడతా ఉంది. ఈరోజు చూస్తున్నాం, గత 2 సంవత్సరాలుగా ఉక్రెయిన్ పైన దాడులు, మారణ హోమం, ఈ సైన్స్ అనేది 2 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. మంచికి పనిచేస్తుంది. गवर्नमेंट मुलाजमीन पेंशनर्स को आने वाले बकायाजात की इजराई अमल में न लाने की सूरत में सेक्रेटरिएट के रूबरू भूख हड़ताल करने का कामारेड्डी एमएलए वेंकटरमणा रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटरमणा रेड्डी मुलाजमीन की बकायाजात को फिलफौर इजराई अमल में लाने के लिए शहर के म्युनिसिपल दफ्तर के रूबरू धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि बकायाजात के लिए मुलाजमीन और पुलिस सड़क पर आने के बायस होने वाले हालत के ताल्लुक से कायदीन को गौर करने की ताकीद की और कहा कि इंसाफ के साथ खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को आने वाली तनख्वाह के अलावा बेनिफिट्स को रोकने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले मुलाजमीन के लिए ही कुछ न करने वाले सीएम अवाम के लिए क्या
करेंगे। हुकूमत कभी कभार किसान त्योहार के नाम से किसानों व नौजवानों की तरक्की कहते हुए नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के खातों में रकूमात जमा नहीं किए जाने की सूरत में भूख हड़ताल शुरू करने के ताल्लुक से इजहार किया। సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రజాపాలన పండుగ, రైతు పండుగ, ప్రజాపాలన ఉత్సవాలు అనుకుంటూ లేనిపోని మాటలు చెప్తూ ప్రజలు గొర్రెలు అనుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కేబినెట్ మంత్రులు గాని, ముఖ్యమంత్రి గాని వీరు ప్రజలందరూ ఏది చెప్తే అది నమ్ముతారు అని అనుకుంటున్నారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారు ఏది చెప్పినా విన్నారు అని చెప్పి అది నిజం అనుకుంటున్నారేమో గానీ ప్రజలకు నిజానిజాలు తెలుసు కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని ఓడించి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని పక్కన పెట్టి दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए कोशिश करने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर शहर के फूलांग में वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की। बाद अज़ान जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में बीजेपी कायदीन व कारकुनान के हमरा अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश की। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने कहा कि अम्बेडकर एक कौम के रहनुमा नहीं है, लेकिन आज बैनुल अक़वामी रहनुमा के तौर पर दीगर मुमालिक समेत इनका एहतराम करती है। आज बतौर हिंदुस्तानी होने पर काबिल फख्र होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने की ख्वाहिश करते हुए इनके नक्शे कदम पर चलने की ताकीद की। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 68వ వర్ధంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అర్బన్ శాఖ తరఫు నుండి వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ ఏదైతే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని రచించిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విధంగా ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యేగా కానీ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए 27 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। कामारेड्डी शहर के मराकज़ पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी की तरक्की के लिए 27 करोड़ रुपए सीएम रेवंत रेड्डी से खुसूसी मुलाकात करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और शहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम की जदीदकारी के लिए 8 करोड़ रुपए और शहर की तरक्की के लिए TUFIDC फंड्स 12 करोड़ रुपए के अलावा खुसूसी तौर पर TUFIDC 3.5 करोड़ रुपए और दही तरक्की के लिए 4.5 करोड़ रुपए MGNREGS फंड सीसी रोड के बारे में मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सिर्फ एक ही साल में 55,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज बेक वक्त माफ करते हुए 21,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया है और माँ बाकी किसानों का कर्ज भी अनकरीब माफ करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत है। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के तहत 6 गारंटियों पर अमल आवरी करने का इजहार किया। लिక్కర్ బంద్ చేయండి, మా భర్తకు ఈ లిక్కర్ వల్ల మా కుటుంబం నాశనం అయిపోతున్నది అని మహిళలు అడుగుతూ ఉంటే నువ్వేమో మహిళలకు లిక్కర్ తాగిపించి మగవాళ్ళకు లిక్కర్ తాగిపించి మా కుటుంబాల్లో చెడగొడుతున్నది కుటుంబం అంటే కేసీఆర్ కుటుంబం మళ్ళీ కవితమ్మ జైలు కూడా పోయొచ్చింది. ఇంకేమన్నా ప్రూఫ్ కావాలా ఎట్లా సార్ అడుగుతున్నా అంటే జైలే ఉన్నది. మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చే వరకు 25 లక్షలు ఇల్లు కట్టించే టార్గెట్ మాది, 25 lakhs ఇల్లు కట్టించే। सुप्रीम कोर्ट के साबिका जस्टिस नरीमन का बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में अहम इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट के साबिका जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में बाज़ अहम इंकशाफात किए हैं। नरीमन ने बाबरी को मुनहदिम करने के इल्जाम में चलाए जाने वाले मुकदमे पर सवालात उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मदाखिलत के बावजूद बीजेपी के सीनियर लीडरों को तवेल ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया। साबिका जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मैंने ट्रायल दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया था और इससे पहले 25
साल तक कुछ नहीं हो सका। यही नहीं, मुकदमे की समाअत करने वाले और तमाम मुलजिमीन को बरी करने वाले BCI के खुसूसी जज सुरेंद्र यादव को यूपी में डिप्टी लोक आयुक्त बना दिया गया। ये इनकी रिटायरमेंट के बाद हुआ। सेकुलरिज्म और हिंदुस्तानी आयन के मौजू पर खिताब करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि बाबरी की शहादत के बाद जो FIR दर्ज की गई थी वो कार सेवकों के खिलाफ थी। दूसरी FIR बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी और दीगर के खिलाफ FIR 198 के तहत थी। इन लोगों पर कार सेवकों को ऐसा करने के लिए उकसाने का इल्जाम था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये मामला 2017 में मेरे इल्म में आया। इस पर मैंने आइन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए दोबारा ट्रायल करने का हुक्म दिया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इत्तेफाक से ये केस मेरे सामने 2017 में आया। मैं जस्टिस पिंकी चंद्र बोस के साथ बैठा था और मैंने हैरत का इजहार किया कि 2 FIR दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों FIR पर अलग अलग कार्रवाई की गई। केस चूंकि मुख्तलिफ मुकामात पर जेर समाअत था, इसलिए साजिश का इम्कान दबा दिया गया। वाज़ेह रहे कि सितंबर 2022 में रायबरेली की खुसूसी अदालत में LK आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे लीडरों को बाबरी शहीद करने की साजिश के इल्जामात से बरी कर दिया गया था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का हुक्म था कि खुसूसी CBI अदालत के जज इस मामले में फैसला सुनाने के बाद ही रिटायरमेंट ले सकेंगे। इस तरह सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन आखिरकार इंकशाफ हुआ कि उन्होंने ही तमाम मुलजिमीन को बरी किया है। यही नहीं, सबको बरी करने के बाद उन्हें यूपी का डिप्टी लोक आयुक्त बना दिया गया। शहर निजामाबाद का दौरा करने के लिए हाजिर होने वाले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का सापहर जिला आला ओहदेदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर के RNB गेस्ट हाउस में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की आमद के मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, एडिशनल DCP कोटेश्वर राव, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी व दीगर जिले के ओहदेदारान अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करके शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टरान के साथ CEO गेस्ट हाउस में कुछ वक्त के लिए मुनक़िदा इजलास में मुकामी उमूर पर तबादले ख्याल किया। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में सेंट फ्रांसिस स्कूल में तुलबा की साइंस फेयर का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शमा रोशन करते हुए किया आगाज। सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 रोज जारी जिला सतह के इंस्पायर रियासती तुलबा की साइंसी नुमाइश प्रोग्राम 2024 का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शमा रोशन करते हुए आगाज अमल में लाया। इस मौके पर MLA ने कहा कि 2 रोजा इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाना जिले के लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साइंस फेयर के तहत तुलबा मुस्तकबिल में नई ईजादात करते हुए आला मुकाम हासिल करके जिला व रियासत व मुल्क की सतह पर अपनी काबिलियत का मुजाहरा करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर की DEO अशोक, मुकामी कॉर्पोरेटर लता कृष्णा, जिला एजुकेशन ओहदेदार अशोक के अलावा दीगर ने शिरकत की। మరి మీకు అందరూ కూడా తెలుసు ఇక టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా హలో ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఒక ప్రావర్బ్ ఉంది అని వస్తున్నారమ్మా సైలెన్స్ బ్రేక్ వస్తుంది if you listen you forget, if you see you remember, if you do it you know it అని ఒక ప్రావర్బ్ ఉంది ఇంగ్లీష్. అంటే వింటే మర్చిపోతాం, చూస్తే గుర్తుంటుంది. అండ్ సపోజ్ నువ్వు చేసినావు అనుకోండి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, యూ డూ ఇట్, యు నో ఇట్ హౌ యూ ఎట్లా చేయాలన్నది. ఇప్పుడు మనం ఒక సైకిల్ మోటార్ ఉంది, ఎన్ని పేపర్ మీద ఎన్ని చేసినా కానీ మనకంత అవగాహన రాదు. అదే నువ్వు ఒక సైకిల్ మోటార్ని చూపించినావు అనుకోండి మీకు అవగాహన వస్తుంది. అదే సైకిల్ మోటార్ని నడిపించినావు అనుకోండి మీకు తెలుస్తుంది హౌ యూ లివ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్లలో ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ కామన్, బట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్. ఇఫ్ యూ సీ మెనీ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ ఏదైనా తీసుకోండి, వాళ్ళు 100 సార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాతనే సక్సెస్ అయింది, మొదటిసారి సక్సెస్ కాలేదు. ఇఫ్ యూ డిసప్పాయింట్ విత్ సింగిల్ ఎపిసోడ్ యూ విల్ నాట్ బి ప్రోగ్రెసింగ్ ఫార్వర్డ్. సో అందుకని ఫెయిల్యూర్, ఇది ఒక ఫెయిల్యూర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే కాదు, నిజ జీవితంలో కూడా ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఇట్స్ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా మన గోల్ కానీ మన ఒక యాంబిషన్ కానీ
మన యొక్క టార్గెట్ని కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నా మళ్ళీ చేస్తూనే ఉండాలి. వన్ డే యూ గెట్ సక్సెస్ యూ గెట్ ఓన్లీ వన్ డే, బట్ ఫెయిల్యూర్ మే बी एवरी डे, देयर कैन बी अ फेल्यूर. तेलंगाना में कांग्रेस की एक साला हुक्मरानी में अवाम खुशहाल होने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया एहसास। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में 50,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए, तो इस साल की कांग्रेस की हुक्मरानी में 50 से ज्यादा मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाते हुए हर एक के साथ इंसाफ किया गया है। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के इख्तिदार में पानी, फंड्स और तकर्रुरात के मामले में होने वाली बदउनवानी से हम सब वाकफियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद हॉस्पिटल में सहूलियात की फराहमी अमल में लाते हुए राजीव आरोग्यश्री की रकम में इजाफा करने का इजहार किया। 7 నాటికి 56,000 పైచిలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్నాము. వాళ్ళు 10 ఏళ్లలో ఇచ్చింది మేము సంవత్సరంలో ఇస్తా ఉన్నాం. ఇది గత ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి తేడా. ఇది ప్రజలు గమనించాలి. నీళ్ల పేరిట ఏ రకంగా దోపిడీ జరిగింది, నిధులు ఏ రకంగా దుర్వినియోగమైనాయి, నియామకాలు కొందరికే పరిమితం ఉన్న సందర్భం. అలాంటి సంఖ్యల ప్రభుత్వం నుంచి గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 3న ప్రజాపాలన ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, బట్టి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, సీనియర్ నాయకులందరూ మంత్రులుగా ఈ రాష్ట్రంలో స్వపరిపాలన, ప్రజాపాలన జరుగుతూ ఉంది. ऑटो कैब टैक्स ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए 7 दिसंबर को एक रोजा ऑटो टैक्स वैन कैब रियासत भर में मनाए जाने वाले बंद को कामयाब बनाने के लिए TUCI ने की अपील। पालकुंडा मंडल के मराकज पर रियासती जेएसी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI के जेर एहतमाम मंडल के मराकज पर वाक़े ऑटो स्टैंड के पास ऑटो वर्कर्स के साथ पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI जिला सदर मुतियन्ना ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद ऑटो टैक्सी कैब ड्राइवर्स को दिए गए वादों पर अमल आवरी करने का मुतालबा करते हुए रियासत तेलंगाना भर में ऑटो कैब ड्राइवर की जानिब से बतारीख 7 दिसंबर 2024 को एक रोजा रियासत सतह पर बनाए जाने वाला बंद को कामयाब करने के लिए चलो हैदराबाद के लिए ऑटो वैन कैब ड्राइवर्स हजारों की तादाद में शिरकत करते हुए रियासत तेलंगाना टैक्स कैब संगम ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी की जानिब से अपील करने का इजहार किया। మద్దతుగా TUCI ఆధ్వర్యంలో బాల్కొండ మండల కేంద్రంలో ఆటో స్టాండ్ వద్ద ఆటో కార్మికులతోని వాల్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విషయం ఏంటంటే ఆటో డ్రైవర్లుగా గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి మంచి చదువులు చదివి పీజీలు, డిగ్రీలు, ఇంటర్లు, SSCలు చదువులు చదివి చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన విధానం కోసము दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर M जगन मोहन गौड़ ने कहा कि पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वालों की तरक्की के लिए अंत तक कोशिश करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस समाज के लिए अहम दस्तूर देने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वसंता राव पल्ली, श्रीकांत, जयपाल, बी रवि, तुक्काराम, गंगा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। అట్టడుగు వర్గాల అభివృద్ధి కోసం వారి యొక్క అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఈ దేశం యొక్క రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర వహిస్తూ ఇవాళ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ నిలుస్తున్న తరుణంలో ఆయన ఆధ్వర్యంలో రచించిన రాజ్యాంగం ఉందో। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यौम सियाह के मौके पर जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर दुआया महफिल का किया गया इनेकाद। नूरजहां बेगम बाहैसियत स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जज मुकर्रर जजेस व वकीला ने इनकी शानदार कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद। रियासत हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी में किया तूफानी दौरा। शहर की तरक्की के लिए 27 करोड़ रुपए की मंजूरी का किया ऐलान।
शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ सेंट फ्रांसिस स्कूल में तुलबा की साइंस फेयर का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी शमा रोशन करते हुए किया आगाज। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जिला सतह के तुलबा की साइंस फेयर प्रोग्राम का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू के हाथों आगाज अमल में लाया गया। दस्तूरे हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए कोशिश करें। शहर निजामाबाद के फुलांग चौरस्ते पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्सिमे के अलावा बीजेपी पार्टी दफ्तर में मौजूद तस्वीर पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अक़ीदत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।